जय हिंद। आज आप लोगों को मैं किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए, आज आप लोग किसी भी यौगिक का अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है धनात्मक आयन, धनायन। आप इसको करिए धनायन, ठीक है। रेडिकल, ठीक है। पॉजिटिव आयन और रेडिकल यानी कि धनायन के बारे में हम बात करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। हिंदी में भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं। यह है आपका सोडियम, यह है पोटेशियम, यह है लिथियम, यह है अमोनियम और यह है हाइड्रोनियम और यह है हाइड्रोजन और यह है बेरियम, यह है कैल्शियम, यह है जिंक, यह है मैग्नीशियम और यह है निकेल, यह है कोबाल्ट, यह है एल्यूमिनियम और यह है क्रोमियम। इसे ध्यान से देखें। मैं आप लोगों को एक एक तरीके, छोटी से छोटी बातों को मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा और आप लोग आज यौगिक के, किसी भी यौगिक के अणुसूत्र को आप निकालना सीखेंगे। यहाँ पे क्रोमेट, यह है ऑक्साइड, यह है पर ऑक्साइड, यह है सिलिकेट, यह है सल्फाइड, यह है सल्फाइट, यह है सल्फेट, यह है जिंकेट और यह है बाइफॉस्फेट, यह है कार्बोनेट, यह है डाइक्रोमेट, यह है फॉस्फेट, यह है फॉस्फाइड और यह है नाइट्राइड और यह है कार्बाइड। अब आप लोग इसे हिंदी में उतार लेंगे और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका आयन है। आयन को सिंबल में लिखा गया है। जिस तरीके से अणु और परमाणु होते हैं उसी तरीके से आयन होता है, ठीक है। तो आयन कैसे बनता है वो बेसिक बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं, क्लास 9 की चीजें हैं वो, कि आयन कैसे बनता है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए कि आयन कैसे बनता है, यानी सोडियम से सोडियम Na+ कैसे हो गया, ठीक है। और ये मोनोवैलेंट यानी कि इसका जो संयोजकता है, संयोजकता क्या है, 1 है। मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब 1 आप लिख लें। डाई मतलब 2 2 2 2 2 2 और ट्राई मतलब 3 तो इस तरीके से आप वहां भी कर सकते हैं। डाई मतलब 2 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 3 3 3 और ये 4। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी, जिसकी संयोजकता 4 हो। तो आप इसे, ये जो है ऋण आयन है, क्या ये ऋण आयन है, निगेटिव आयन। रेडिकल मतलब होता है मूलक, ठीक है, मूलक। तो धनायन और ऋणायन, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के मिलने से हमारा फॉर्मूला बनता है, सूत्र, अणुसूत्र बनता है। तो पहले आप इसे बढ़िया से समझ लें
कि ये जो है आपका धन आयन है। जितने भी धातु होते हैं वो सभी धन आयन होते हैं। अब उस पर चार्ज कितना है ये इसकी वैलेंसी को यानी संयोजकता को बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस है तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए +2 है तो इसकी वैलेंसी यानी इसकी संयोजकता जो है 2 हुई। यहाँ पर आप देखिए अल्युमिनियम के साथ 3 है तो ट्राईवैलेंट हुआ है यानी इसकी संयोजकता 3 हुई। और ये क्रोमियम है, इसकी भी संयोजकता 3 हुई। इसी तरीके से आप इधर देख लीजिए, ऋण आयन, क्रोमेट है, ऑक्साइड है, सिलिकेट है, सल्फाइड है, फॉस्फाइड है, ये सब की वैलेंसी जो है संयोजकता जो है 2 है। और यहाँ से आप चले जाइए फॉस्फेट, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, इनकी वैलेंसी जो है, इनकी संयोजकता जो है वो 3 है। और लास्ट में आपका कार्बाइड है, इसकी वैलेंसी 4 है। अब आप लोगों को फॉर्मूला कैसे बनाना है तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। चलिए तो इसे स्क्रीनशॉट करके आप इसे लिख लीजिए। आयन या रेडिकल का मतलब हुआ कि धन आयन यानी आयन, और रेडिकल का मतलब हुआ मूलक। तो यहाँ पे सारे धन आयन लिखा गया है और यहाँ पे सारे ऋण आयन लिखे गए हैं। अब हम इन दोनों को मिला करके आपको फॉर्मूला बना करके दिखाएंगे। और आपको जो कंफ्यूजन होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ठीक है। MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और फेरस ऑक्साइड का Fe2O3 होता है। तो ये सब एक्चुअली में होता कैसे है, ये नंबर्स जो है उनके नीचे कैसे बदल जाते हैं, वो हम आप लोगों को अभी समझा देंगे। तो चलिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम, पहला वाला लेते हैं सोडियम, और यहाँ से उठा लेते हैं क्रोमेट। यहाँ से हम सोडियम, चलिए पहले ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम का फॉर्मूला आपको लिखना है, यानी सोडियम जो आयन है उसका लिखना है Na+, ऑक्साइड का आयन लिखना है O2, ऑक्साइड का O का पावर -2 है, ठीक है। इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखनी है, 1 है, इसकी संयोजकता 2 है। अब क्या करना है कि जैसे लेन देन होता है तो इसकी संयोजकता वो लेगा और इसकी संयोजकता ये लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्रॉस कर देंगे इसकी संयोजकता को। तो Na के बगल में आ जाएगा 2 और O के बगल में आ जाएगा 1 नहीं लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Na2O। अब चलिए हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा कि सोडियम ऑक्साइड का क्या हुआ Na2O। अब चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर ये डाईवैलेंट है, यानी 2 वैलेंसी वाला जो है कैल्शियम का लेते हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, सो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिए। तो कैल्शियम के लिए क्या हो गया Ca2+, ऑक्साइड के लिए क्या हो गया O2-। अब इसके वैलेंसी हो गई 2, इसकी संयोजकता हो गई 2, दोनों तो 2 है बराबर है, तो 2 से हम 2 को काट देंगे। अब बचा 1 अभी हमने क्या किया कि 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड नाम से आपको लग रहा है कि यहाँ 2 क्यों हो गया और यहाँ 2 नहीं हुआ, ये कैसे आया, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लेते हैं हम लिख लेते हैं एल्युमिनियम, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम लेते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं तो अल्युमिनियम का हो गया Al3+ और ऑक्साइड का हो गया O2-, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी हो गई 3 और इसकी वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। अब देखिए इसका इस पे जाएगा और इसका इस पे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Al2O3। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नाम से लग रहा है कि सब एक ही जैसा है। तो अगर इसके लिए Al2O3 है तो इसके लिए Na2O3 क्यों नहीं है, इसके लिए Ca2O3 क्यों नहीं है। बात समझ में आई कि क्यों नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO क्यों है, सोडियम ऑक्साइड का Na2O क्यों है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 क्यों है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप किसी के साथ
जो है कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, क्योंकि ये पेज मुझे रखना जरूरी है आप लोगों को समझाने के लिए, तो हमें इसे हटाना होगा। तो इसे हम हटा देते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, या आप एक के साथ सबको कंबाइन करके जब आप फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत सारे आपको फॉर्मूले बनेंगे और हर यौगिक का आपको जो है याद हो जाएगा और आप आसानी के साथ बना सकेंगे। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं अमोनियम। अमोनियम इधर ले लेते हैं, इसमें से कोई सा भी एक ले लेते हैं। अमोनियम कार्बोनेट ले लेते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। तो देखिए अमोनियम के लिए हम क्या लिखेंगे, NH4, ठीक है, 1+। और अमोनियम हो गया, इधर हमने क्या लिखा, कार्बोनेट। कार्बोनेट कहाँ गया, कार्बोनेट यहाँ है, तो कार्बोनेट का हो गया CO3 का पावर -2, या इसको हम 2- भी लिख सकते हैं, 2-। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 1। यहाँ 4 देख करके 4 नहीं लिख देना, ऊपर में जो पावर है और वहां यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है इसकी संयोजकता कितनी है। तो NH4 जो है ये एक मूलक है हाइड्रोनियम अमोनियम का, तो इसका वैलेंसी हो गया, इसकी संयोजकता 1 होती है। और कार्बोनेट जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी संयोजकता 2 होती है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ लगावेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो इसको ब्रैकेट करके लगाएंगे। कैसे लगावेंगे, तो NH4 का हो गया होल ट्वाइस, इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इस पूरे का ना ये है, इस पूरे का है ना ये, तो यहाँ पे लगा देंगे। और CO3 का पावर 1 लगेगा, 1 नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे CO3। तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन के तैयार है आपके। अब हम एक और आपके सहूलत के लिए ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ हम कर देते हैं किसका, मैग्नीशियम सल्फेट कर देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Mg2+ या +2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे Mg2+। और यहाँ पर आप देख ले कि Mg2+ हो गया सल्फेट। सल्फेट यहाँ पर देखिए, सल्फेट और सल्फाइड में अंतर है, सल्फेट और सल्फाइड के फॉर्मूला में अंतर है, सल्फाइड भी अलग है, सल्फाइड और सल्फेट ये तीनों के फॉर्मूला में अंतर है। तो Mg2+ ले लिए, हमने यहाँ लिखा सल्फेट जो कि ये वाला है SO4 2-। अब देखिए इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। तो अगर इस दोनों फिगर को आप ध्यान में रखेंगे तो सोचिए इस एक से सबका रिएक्शन कराया जा सकता है, और बार बार सबका करवाएंगे तो कितने सारे आपको फॉर्मूले इस छोटी सी चीज से तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ आप लोगों को देता हूं बनाने के लिए, जैसे कि दे देते हैं आपको जिंक, आपको एक दे देते हैं जिंक कार्बोनेट, उसके बाद दे देते हैं हम दूसरा दे देते हैं लिथियम, आपको हम दे देते हैं लिथियम जो है आपको दे देते हैं हम फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट। तीसरा हम आपको दे देते हैं तीसरा आपको क्या दे दें, तीसरा दे देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो आपको यूज में आता है, किताबों में लिखा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चौथा मैं आपको देता हूं जिंक फॉस्फेट भी आता है किताब में एनसीईआरटी के। पांचवा आपको हम दे देते हैं पांचवा हम आपको क्या दे दें, बेरियम। पांचवा हमने आपको दे दिया बेरियम नाइट्राइड। तो आप इन पांचों को निकालें फॉर्मूला
और फार्मूला निकालने के बाद मुझे कमेंट करें कि सर जिंक कार्बोनेट का जो हमने बनाया है उसका सूत्र जो है ये है, और लिथियम फॉस्फेट का सूत्र ये बना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र ये बना। तो इस तरीके से आप सारे को सॉल्व करें, और अगर आप इसे पूरा सॉल्व भेजना चाहते हैं तो 8507861095 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना पूरा बना करके जो भी कंफ्यूजन इसमें से आए उसे बना करके भेज सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आप जैसे ही किसी भी जैसे कोबाल्ट क्रोमेट लिख देते हैं, जिंक सल्फाइड लिख देते हैं, तो किसी भी का आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत आती है या आप बना लेते हैं और आपको लगता है ये सही है या नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक धमाकेदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर के। बने रहिएगा आसान क्लासेस के साथ। मैं आफ्ताब सर विदा लेता हूं। धन्यवाद।